चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या हाल चाल आप सभी का। आपके सामने माइक भी होगा कृष्णा जी के पास। अब उसमें आप बातें कर सकते हैं मेरे से क्लास के ड्यूरेशन में। आप अपने डाउट को सीधा मेरे पास भेज सकते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं अभी तक क्या पढ़े। रिकैप है। सबसे पहले आपने पढ़ा है 2-3 क्लास में चार्ज के बारे में। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। फिर पढ़ा चार्ज डेवलप कैसे करते हैं, किसी एटम के अंदर क्या क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे चार्ज आता है। जैसे न्यूट्रल बॉडी सीखे, फिर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाता है। फिर हम लोग सीखे इसका यूनिट क्या होगा चार्ज का। तो एक बार सभी बच्चे रिकैप कर लीजिए, चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, क्या क्या होता है चार्ज। क्या सभी बच्चे को याद है? किन बच्चों को याद नहीं है वो देख लेना। याद होना चाहिए, जो बेसिक बेसिक है वो याद रहना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो आना चाहिए। चार्ज क्या होता है, हमने क्या बताया था। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच मैटर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। प्रॉपर्टी है मैटर का जिसके कारण कोई मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। बहुत सा सिंपल सा डेफिनेशन है। फिर हम लोग पढ़े चार्ज का यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलम होता है, जिसको ईएसयू भी कहते हैं। तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो स्टैट कूलम होगा, स्टैट। इसको ईएसयू भी कहते हैं, स्टैट कूलम। फिर हम लोग सीखे थे एक कूलम। अब कूलम का सिंबल सी है, स्टैट को का कूलम का क्या है, ईएसयू है। तो हम लोग सीखे थे एक कूलम में कितना, 2.99 गुना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सीखे थे। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी। कहीं कहीं 2.99 के पॉइंट की जगह 3 लिखा रहता है, तो भी देख लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट सीखे थे टाइप्स ऑफ चार्ज। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। एक तो न्यूट्रल बॉडी होता है। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो उसको न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो प्रोटॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और यही अगर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इतना हम लोग सीखे। इसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे चार्जिंग मेथड। कैसे चार्ज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे कम कर सकते हैं, ये चीजें सीखे थे। क्योंकि चार्जिंग का जो मेन रीजन है, किसी बॉडी में चार्ज आने का मेन रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है उस पर। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण बॉडी में चार्ज आता है। तो कितने तरीकों से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कहलाता है चार्जिंग मेथड। कौन कौन से मेथड है चार्जिंग का, तो हम लोग सीखे थे चार्जिंग का मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हमें पढ़ना है आज, और ये दोनों ऑलरेडी क्लास हो चुका है इन दोनों का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा पॉइंट आपको नहीं आ रहा है, उन पॉइंट को घर पे जाके एकदम अच्छे से देख लीजिए। डेफिनेशन है, यूनिट है, बॉडी कौन कितने टाइप के हो सकते हैं, और चार्जिंग का प्रोसेस क्या है। बस 3-4 पॉइंट है, आधा घंटा देखोगे घर में जाके एकदम क्लियर हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज के क्लास में सभी बच्चे देखिए क्या पढ़ना है आज। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट भेज सकते हैं।
इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आपके पास माइक है, फटाफट भेज दीजिए। चलिए, तो हम लोग अब सीखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी से टच करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जूम करते हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारा चार्ज है और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। क्यों, कितना है, 0। अब इस बॉडी को अगर चार्ज करना है इसके हेल्प से, तो इसको टच करवाना नहीं है, बिना टचिंग प्रोसेस, कोई टच नहीं, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं। बिना फिजिकल कांटेक्ट के यहाँ से कुछ चार्ज क्या होगा, इसमें यहाँ से नहीं जाएगा, मतलब इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, इसमें इंड्यूस हो जाएगा बिना चार्ज बॉडी को टच करवाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस प्रोसेस को थोड़ा सीखते हैं। इस प्रोसेस को सीखने के लिए सबसे पहले इसको मैं करता हूं ऑफ। अब देखो कैसे कैसे करेंगे प्रोसेस, देखो भाई बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक चार्ज बॉडी लेंगे और 2 अनचार्ज बॉडी लेंगे। प्रोसेस देखिए, एक हमारे पास चार्ज, 2 अनचार्ज बॉडी ले लो। पहले ये मैं फोटो बना रहा हूं, ये अपने पास एक बॉडी है जो क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है 0। और एक और बॉडी बना रहा हूं, ये बॉडी है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इन दोनों में कोई चार्ज नहीं है। स्टेप 1, इन दोनों में कोई चार्ज नहीं है। स्टेप 2, अब हमने क्या किया, इन दोनों के आजू बाजू में ये हमारे पास एक बॉडी था, दूसरा बॉडी ये था। इस दोनों बॉडी के पास बगल में एक हम दूसरा चार्ज बॉडी लेके आए। मान लो इसमें बहुत सारा चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए। तो अब क्या होगा, सोचो जरा, अगर हम बॉडी यहाँ चार्ज बॉडी आवेशित वस्तु को लेके आएंगे तो इस पे क्या घटनाएं घटेगी। तो सबसे पहले अगर इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसमें चार्ज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है। चार्ज नहीं कहने का मतलब न्यूट्रल है। ये चार्ज नहीं कहने का मतलब न्यूट्रल है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। इसमें कुछ चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होगा। मान लो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रल है। जब हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, आप सीखे हुए हैं पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव को अपनी ओर खींचता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जितने भी नेगेटिव चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का होगा इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच गया, आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जितना था वो तो उतना ही रहेगा। पॉजिटिव 3 था, 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ा दो, तो इधर के भी इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। कैसे, क्योंकि ये दोनों टच में है तो डायरेक्ट इधर आ गया। इधर कितने पॉजिटिव चार्ज थे, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर चला गया, कितना, 2, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 ही इलेक्ट्रॉन बच गया। ऐसे हो जाएगा। देखो स्टेप स्टेप देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ। 2 बॉडी है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों न्यूट्रल है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इसमें 1 2 3 4, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो बराबर है, न्यूट्रल है दोनों बॉडी, मतलब कुछ भी नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर। अब इसके नजदीक हमने क्या किया, एक चार्ज्ड बॉडी को लेके आया। तो ये क्या किया, ये अपनी ओर सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू किया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर के भी इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉडी के भी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, क्योंकि दोनों टच में है तो चला जाएगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे। तो सेपरेट कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं,
सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों को। इसमें कितने पॉजिटिव, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव था इसमें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन 3 था तो 3 प्रोटॉन। और यहाँ पर एक बैलून है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है ढेर सारा, ऐसा हो गया। अब जब तक ये रहेगा पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे, तब तक सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। लेकिन जो ही इसको हम हटा देंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब क्या किए, इसको हटा दिए, इसको रिमूव करो। इसको रिमूव किए तो ये बॉडी है, दूसरा बॉडी ये है। अब इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हर जगह फैल गया, तो इलेक्ट्रॉन हो गया ज्यादा, और प्रोटॉन तो 3 ही है, 3 प्रोटॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन है कम, प्रोटॉन है ज्यादा। अब बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इसमें कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज डेवलप हो गया। इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज डेवलप हो गया। और इस तरीके से बॉडी अब क्या हो गया, बॉडी चार्ज हो गया, बॉडी चार्ज हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, क्या हमने इस प्रोसेस के लिए क्या चार्ज बॉडी को टच करवाया, तो इस बॉडी को कभी भी इन दोनों में टच नहीं करवाया, ना यहाँ टच हो रहा है ना यहाँ टच हो रहा है, फिर भी इन बॉडी के अक्रॉस क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि इंड्यूस हुआ है चार्ज यहाँ पर बॉडी में, इसलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन कहेंगे इसको। तो हेडिंग दीजिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। हेडिंग देके आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, फिर एक बार और समझाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसको लिखिए, क्या लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी इज ब्रॉट नियर अनचार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर देन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूसेस एट अपोजिट सरफेस ऑफ बॉडी, नेट चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट इन इंडक्शन प्रोसेस। लिखिए, टेंशन लेने की बात नहीं है, दोबारा समझते हैं, आराम से समझ में आएगा। आप एक बार लिखो, फिर मैं फोटो ही बनाना है, फोटो भी हाइड है, फोटो बनाना है। आगे बढ़े। अब हमारे बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली अपने बिहार बोर्ड में इसमें से कुछ न कुछ पूछता है। अभी आपका एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है, एनुअल एग्जाम, उसमें इतना ही पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन एक क्वेश्चन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आ गया। तो क्वेश्चन आपके नोटबुक से ही रहता है, बाहर से कुछ भी नहीं रहता है। जो लिखा देंगे इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है, तो समझ लेना है कि वो जरूर तैयार करना है। अभी क्वेश्चन है, अपने बोर्ड एग्जाम में भी आता है चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, और सभी एग्जामों में आता है चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, और इनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो चार्ज के प्रॉपर्टी को पहले देख लेते हैं सब्जेक्टिव के लिए, फिर न्यूमेरिकल के लिए इसके अलग अलग प्रॉपर्टी को अच्छे से देखेंगे। कौन कौन से प्रॉपर्टी है चार्ज का, अगर हम बात करें कौन कौन से प्रॉपर्टी है चार्ज का, तो चार्ज सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो स्केलर वेक्टर, कोई भी चीज, जैसे क्लास 11 में भी पढ़े हैं तो फोर्स का स्केलर वेक्टर, यही सब आता है। तो स्केलर है या वेक्टर है, पहला पॉइंट तो यही है कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर है। तो चार्ज क्या है, चार्ज को अगर हम बात करेंगे क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कहीं चार्ज रखा हुआ है, जैसे मास है ऐसे ही चार्ज है, मास में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी है। सेम चार्ज में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। और जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो सिंपल एडिशन रूल को फॉलो करता है, एडिटिव नेचर का होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है, मतलब सिंपल उसको जोड़ सकते हैं कि, क्योंकि मान लो किसी बॉडी में, ये एक बॉडी है, इस बॉडी में रोहन आया, रोहन 2 कूलम चार्ज डाल दिया, फिर सोहन आया, सोहन 3 कूलम चार्ज डाल दिया, रीना आई, उसमें से 2 कूलम चार्ज बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकाल दिया मतलब माइनस, फिर रमेश आया 5 कूलम चार्ज डाल दिया। अगर हम बोलेंगे इस बॉडी का कुल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज बताओ, तो आप बोलोगे क्या, टोटल चार्ज बराबर 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम, ये चार्ज आया है, और बाहर क्या निकला है, माइनस का 2 कूलम। तो देखो इसको सिंपल जोड़ दिए ना, सिंपल जोड़ना अलजेब्रिक रूल है, ये सिंपल जोड़ दिए। क्यों सिंपल जोड़े, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है,
अगर वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन लॉ लगाते इसमें, चूंकि स्केलर है तो इसको सिंपल एडिशन कर सकते हैं। तो एडिटिव होता है डायरेक्टली सिंपल जोड़ सकते हैं, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं इसको। तो स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिव है, सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है चार्ज। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफेरेबल। चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, मान लो एक बॉडी में ढेर सारा चार्ज है, 100 कूलम चार्ज है एक बॉडी में ए में, और दूसरे बॉडी बी में कोई चार्ज नहीं है, 0 कूलम चार्ज है। अगर हम इन दोनों बॉडी को क्या करें, फिजिकल कंटैक्ट करवाए, मतलब एक कंडक्टर के थ्रू क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा ना, यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, इस कंडक्टर के थ्रू चार्ज क्या होगा, इसमें जाएगा। एज्यूम करते हैं 60 कूलम चार्ज इसमें चला गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 40 कूलम। इसमें कितना चला जाएगा, 60 कूलम। चार्ज तब तक जाएगा जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांसफेरेबल है चार्ज, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो देख लो, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफेरेबल होता है। ये 5 अंक अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो 5 मार्क्स में पूछेगा, और शॉर्ट में जो नीचे का 2 क्वेश्चन है वो शॉर्ट में पूछता है, कंजर्वेटिव नेचर, तो ये शॉर्ट में पूछता है। तो अभी हम लोगों को देख लिए 3 पॉइंट देख लिए कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, एडिटिव नेचर का होता है, और थर्ड हम लोग देख लिए ट्रांसफेरेबल होता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, इसका मतलब क्या होता है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, इसका क्या मतलब है, क्या हम बोलेंगे बताओ। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब ये हुआ कि चार्ज जब भी किसी बॉडी में आएगा, या जब कभी भी किसी बॉडी में चार्ज होगा, तो हमेशा उसमें मास होगा। अगर कोई पूछता है कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो क्या मास है, पहला ऑप्शन क्या मास है, दूसरा ऑप्शन मास नहीं है, तो क्या बोलेंगे। तो कभी जब किसी बॉडी में चार्ज है तो चार्ज जब होगा तो मास भी होगा कंपलसरी। अगर कोई बोले मास नहीं है तो गलत है। ऐसा क्यों, तो आप जानते हैं चार्ज क्यों आता है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में ज्यादा होगा या कम होगा प्रोटॉन से, तब चार्ज आएगा। और खुद इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब चार्ज आएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास भी आएगा, इसका मतलब मास आएगा तो चार्ज आएगा, मतलब चार्ज आएगा तो मास कंपलसरी आएगा। तो कोई पूछे कि किसी बॉडी में चार्ज है, इसका मतलब ये कंपलसरी कि उसमें मास होगा, तो हम बोलेंगे यस मास होगा, चार्ज होने का मतलब मास कंपलसरी होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी बॉडी में मास है तो क्या उसमें चार्ज है, अगर मास है, बोल रहे मास है, तो चार्ज है या नहीं ये पूछेंगे। तो सभी बॉडी में जब मास होता है तो चार्ज होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन में क्या होता है, तो आप क्या सीखे हैं, न्यूट्रॉन में चार्ज 0 होता है और मास इसका प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, दिख रहा है ना। चार्ज न्यूट्रॉन में क्यू कितना होता है, 0, और इसका मास कितना होता है, 1.675 गुना 10 के पावर -27 किलोग्राम। तो न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है, मास है। इसका मतलब अगर मास है तो कंपलसरी नहीं है कि चार्ज भी होगा। अगर किसी बॉडी में मास है तो ये जरूरी नहीं है चार्ज होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, किसी बॉडी में मास है तो ये जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा, लेकिन किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो ये जरूर उसमें मास होगा। चार्ज होने का मतलब मास जरूर होगा, लेकिन मास होने का मतलब जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा। चार्ज होगा तो मास होगा, लेकिन मास होगा तो चार्ज जरूरी है या नहीं भी हो सकता है। इतने पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है तो अभी डाउट पूछो फटाफट। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज कंजर्वेटिव नेचर। देखिए इससे पहले क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन जो है इम्पोर्टेंट, लास्ट का सेकंड और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिटेल्स में पढ़ना है। तो हम लोग डिटेल्स यहाँ देख रहे हैं, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर यहाँ ऐसे भी बोल सकता है कि कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है चार्ज का। तो जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, आप लोग सुने होंगे आत्मा अमर होता है, सभी बच्चे सुने होंगे आत्मा अमर होता है, आत्मा मरता नहीं है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। जब किसी मनुष्य का, किसी जीव जंतु का मृत्यु होता है तो उस जीव जंतु के आत्मा क्या होते हैं, दूसरे बॉडी में चले जाते हैं, अमर है आत्मा, ऐसे सभी लोग सुनते हैं। तो जैसे आत्मा अमर है, ऐसे ही चार्ज भी अमर है। चार्ज कभी मरता नहीं है, न मरता है
न व्युत्पन्न कर सकते हैं। चार्ज कभी भी ऐसा नहीं कि चलो आज मैं चार्ज बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, चार्ज मैन्युफैक्चर नहीं होता है। फिर आप बोलोगे चार्ज मैन्युफैक्चर नहीं होता है तो कहाँ से चार्ज आएगा सर जी? चार्ज तो कहीं न कहीं से तो आएगा किसी बॉडी में। तो कैसे आएगा? तो अभी हम लोग चार्जिंग प्रोसेस में क्या सीखे कि एक बॉडी में चार्ज है ढेर सारा, तो इसमें से दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो इसका मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, चार्ज कहीं से व्युत्पन्न मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे आत्मा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसे ही चार्ज को भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस कहीं नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज का कंजर्वेटिव नेचर कहने का मतलब चार्ज को जनरेट हम नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। तो कैसे बना सकते हैं? किसी बॉडी में तो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल पढ़े हैं ना, ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को। तो इसको ऐसे हम पढ़ते हैं, याद रखते हैं, चार्ज कैन never be generated nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body। चार्ज को न हम प्रोड्यूस कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल है कहलाता है कंजर्वेटिव नेचर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना हम जनरेट कर सकते हैं, चार्ज को ना नष्ट कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर इसको हम और तरीके से समझें तो देखिए, मान लीजिए अपने पास दो बॉडी है, एक बॉडी ये ए है और दूसरा बॉडी ये बी है। इस ए बॉडी में 100 कूलम चार्ज है और इस बी बॉडी में 0 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद हमने क्या किया, इस ए बॉडी को जिस पे 100 कूलम चार्ज था, इस बी बॉडी जिस पे 0 कूलम चार्ज था, इन दोनों को जोड़ दिए। किस कैसे? कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। तो जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने के बाद। इसमें कनेक्ट करने के बाद कुछ चार्ज यहाँ चला गया, कितना एज्यूम करते हैं 60 कूलम चार्ज यहाँ यहाँ पर बच गया, तो कितना यहाँ पर गया 40 कूलम चला गया। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था, क्यू टोटल, टोटल चार्ज कितना था, क्यू टोटल बराबर 100 प्लस 0 बराबर 100 कूलम। यहाँ टोटल चार्ज कितना है 60 प्लस 40 बराबर 100 कूलम। तो अब बताओ क्या चार्ज यहाँ बढ़ा या घटा? नहीं बढ़ा, दोनों में टोटल चार्ज जितना है उतना ही पहले भी है, बस यहाँ से यहाँ चला गया है। तो अगर कोई बोले कि इस पूरे सिस्टम का चार्ज, तो हम बोलेंगे सिस्टम के चार्ज में ना इंक्रीमेंट हुआ है ना डिक्रीमेंट हुआ है, न मतलब ना आप उसको बना सके न नष्ट कर सके, कितना भी तार वार जोड़ दीजिए नष्ट नहीं हुआ। हाँ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे याद करना है, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one body to another body। ये है कंजर्वेटिव नेचर चार्ज का। देखिए ध्यान से, दूसरा तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं, चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग कर देना। मान लो किसी लड़के को 1 करोड़ रुपया दे दिए और किसी रूम में बंद कर दिए, रूम में बंद कर दिए, एकदम काल कोठरी में, कोई नहीं जा सकता उसमें। तो क्या उस 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपया खर्च कर पाएगा क्या समोसे खाने के लिए? कुछ भी नहीं खर्च कर पाएगा, क्योंकि वो आइसोलेट है दुनिया से। ऐसे ही अगर किसी बॉडी में, ये मान लो कोई बॉडी है ए और इसको दुनिया से संपर्क काट दिए, दुनिया से संपर्क काट दिए, तो ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। और मान लो इसमें हम 100 कूलम चार्ज डाल दिए, तो ये आइसोलेटेड बॉडी है। ये क्या हो गया, आइसोलेटेड बॉडी, क्योंकि दुनिया से संपर्क क्या हो गया, कटा हुआ है। तो इस आइसोलेटेड बॉडी का क्या चार्ज कम ज्यादा होगा? तो न कम होगा न ज्यादा होगा, चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव नेचर कहलाएगा चार्ज का। आप लिख लो इसको और याद भी कर लो, क्योंकि ये 2 अंक के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के। तो ये अपने को क्वेश्चन याद करना है सभी बच्चे को।
एक आध बच्चे को छोड़ के सबका परफॉर्मेंस बहुत सही है, एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लगा। सभी बच्चे जवाब दिए, 1-2 बच्चे को छोड़ के, और जो जवाब नहीं दिए हैं उसका उस पे नज़र रखना है, उन बच्चे को भी तैयारी करवाना है ताकि आगे उनको परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहे।